प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगवान वाचन माता स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाव आगमापैनो अनित्य स्थान स्वभारत यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषरसभव सम दुख सुखम धीरम सो अमृताय कल्पते सो अमृताय कल्पते। पीछे के 3 श्लोक में हम लोग सुने। वर्तमान में रहो, अपने को श्रेणी आत्मा समझो, यह जीवन ही तुम्हारा सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ लेकर आए हो पीछे से, कर्म प्रारब्ध संस्कार, और अगर तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं किए तो तुम्हारी जीवन यही खत्म नहीं होगी, आगे भी बढ़ेगा। एक व्यक्ति आर्मी में भर्ती हो गया, ट्रेनिंग शुरू हुई, दौड़ शुरू हुआ, एक्सरसाइज शुरू हुआ, तो वो सोचा कि चलो आज भर है कर लेते हैं। आया, रात्रि में सोया, कहा बाप रे फुर्सत मिल गया। बड़ा मेहनत करके आदमी आर्मी में आता है, तो बगल वाला कहा अभी तो शुरू हुई है, ट्रेनिंग शुरू हुई है। आप क्या बोलते हैं, जीव क्या बोलता है, बड़ा संसार में कष्ट किए, बड़ा दुनिया में दुख है, बड़ा जीवन भार है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, ना निकलेगा तो इसकी कभी समापन नहीं आएगा। कितने दिन से भोगते आ रहे हो और कितने दिन भोगोगे कोई कह नहीं सकता, सहना पड़ेगा। पढ़ने का समय था तो स्टूडेंट मौज मस्ती किया, और ठेला लेके घूम रहा है तो सोच रहा है कि कहिया डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टरी में अच्छा था, मौका मिला तो क्यों नहीं पढ़ा। भगवान बोले तू यहाँ आया ही क्यों, तो चला गया था, कितना बार आया गया, हर बार जाने से पहले तो इतना कल्पना वासना कामना मन में रखता है कि फिर आ जाते हो। 2 मंजिला मकान में मन नहीं भरा, ताकते रह गया कि 5 मंजिला कब बने, आओ फिर खटो गधा की तरह। सोचते रह गया कि फलना से बैर चल रहा था, मार के उसको गिरा न दिए तो आओ कुत्ता बन के आए, जाओ लड़ो। हमारी कामनाएं वासनाएं जब तक शांत न होगी, हमारा आवागमन भी खत्म नहीं होने वाला है। जिम्मेवार कौन है? लोग प्रयाग जा रहे थे, पहले से देख रहे कि बोगी भरा हुआ है, तारी सुन जगह जरा मुड़ी घुसा दिए, कोई पीछे से धक्का दिया तो पैर भी चला गया। अब सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे कितना दिक्कत है यहाँ, घुसने से पहले नहीं देखा था कितना दिक्कत है। अब शांत, चुपचाप शांत रहो, प्रयाग उतर जाना। इस जन्म में ही इतना कष्ट है, माँ के गर्भ में 9 महीना में जीव को सब समझ में आ जाता है कि धरती दुखालय है, और वो भगवान से प्रार्थना करते रहता है, भगवान जल्दी बाहर भेजिए, जमकर भजन करूंगा, मोह माया में नहीं फंसूंगा, यह जन्म, इस बार का जन्म आपके लिए ही है। जीव बाहर आया, होश संभाला, बचपन में नकली खिलौने गुड्डा गुड़िया, अब बड़ा हुआ तो जिंदा गुड़ा गुड़िया, फंस गया। सहना तो पड़ेगा, वो सहना नहीं, तीज जितिया वाला भूखे प्यासे हुआ करने वाला नहीं। जो आपके इस जीवन में स्वाभाविक रूप से आएगा, जाड़ा गर्मी बरसात दिन रात, सुख दुख रोग शोक, अमीरी गरीबी, मिलना बिछड़ना,
और सारांश में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाण दर्शन। कहा जाएंगे भागकर, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से पाए, जैसा कर्म करोगे मानो वैसा ही फल। एक तो पहले से प्रारब्ध में जन जन्मांतर के अनगिनत शुभाशुभ कर्म है, ऊपर से आने के बाद ही परमात्मा को भूलकर मोह माया में फंसकर गलत ही कर रहे हैं और सोच रहे अब सुख के दिन आने वाला है। इससे बड़ा भ्रम का कोई शब्द ही नहीं है। सुख के दिन थे, हैं, अंदर में रहेंगे। ये बाहर वाले सुख आपको सुखी नहीं करेगा। भगवान बोलते हैं बेटा दुनिया में आया है तो सहना पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। भगवान भी तो ही कर स्वीकार करना पड़ेगा। अब जिसको देखिए हर आदमी एकदम तनाव में ताव में, जवान को छोड़ दीजिए बूढ़ा आदमी के भी गौर से देखिए तो चेहरा पर कितना तनाव है। बेटा ऐसा, बहू ऐसी निकल गई, पड़ोसी ऐसा हो गया, सरकार ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इतनी ताव, ये होगा यहाँ यही होगा। ये बाहर के प्रचार से लगता है कि यह बड़ी सुखानंद है। ये बड़े बड़े भवन में रहने वाले लोग भी, गुरुदेव कहते थे कि ये जो बड़े बड़े धनवान है ना, ये भी टमाटर की तरह अंदर से पिचके हुए, अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो। और ज्ञान है तो कोई फर्क नहीं, अब झोपड़ी में कि भवन में। ये एडवर्टाइज जो दुनिया में है ना, क्या इतना धन दौलत, वो तो बड़ी सुखी होगा, इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा, ये जरूर सुखी होगा। कोई ना मिला कि दाढ़ी वाला बड़का महात्मा, ये जरूर सुखी होंगे। ज्ञान नहीं तो कोई सुखी नहीं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति का प्राण छूटा, यमदूत ले जाने लगे। यमदूत बोले कि स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, एकदम तुम्हारा 50-50 का हिसाब किताब है। बोले हमको थोड़ा सा झलक दिखा दो स्वर्ग और नरक का। तो पहले स्वर्ग का दिखाया, सब आदमी चुपचाप जेने तेने पड़ल है वो एकदम। काम नरक के दिखाओ, एकदम बैंड बाजा डिस्को बज रहा है। कहा नरके जाएंगे कि ले चल, लेके नरक में घुसा। तो गेटे पर स्वागत हुआ बैंड बाजा से, आइए आइए, फूल माला पहनाया। जैसी अंदर घुसा मार लाठी डाल दिया उन्होंने उसको। कहा ही तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। बोला जिंदगी भर तो दूसरे के धोखा दिया, शरीर में ही फंसा रह गया, आत्मा को कभी छुआ ही नहीं। तुम कौन सा ईमानदारी का काम किया गया था भक्ति भजन करने, और कर क्या रहा था? विज्ञापन पर मत जाइएगा। यहां लोग कहता है ठंडा पी लो, मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में वो ठंडा कितना शरीर के लिए लाभदायक है, रामदेव बाबा से पूछेगा, बताएंगे। लोग कहते हैं शादी कर दो सुधर जाएगा, संभर जाएगा। देख लीजिए अपने अगर बिगड़ल है तो जो आया घर में उसको जीवन में बर्बाद कर दिया। इतनी बैंड बाजे, इतना सारे उत्सव, दिल नहीं मिला तो सब बेकार गए। आप जिस संसार में आए हैं उस संसार की सत्य क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने 8वां अध्याय में कहा। बनाने वाला कह रहा है कि संसार दुख में है, इसको सुख में कौन बना देगा? 4 ऐसे दुख जिसे कोई हमें छुड़ा नहीं सकता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, जन्म लेने का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, रोग शोक का कष्ट, मृत्यु का। और आप चाहते कि यही सुख खोज ले? वाह, विधाता से भी बड़ा आप है। गुरुदेव से एक भक्त ने कहा, गुरुदेव संसार कैसा है? अगर संसार में दुखी दुख है तो आप सुखी कैसे हैं? और संसार में सुख है तो बाकी लोग दुखी कैसे हैं? गुरुदेव तो मस्ती में रहते हैं।
गुरुदेव ने कहा संसार न सुख में है ना दुख में है, यह यहाँ के जीव पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है कि इसको हम सुख में बनाए या दुख में बनाए। अगर हम अपने शक्ति का समय का सदुपयोग करें, हर काम परमात्मा के लिए करें, साधना भजन करें, ये जो शरीर में आसक्ति इसको छोड़कर अंतरात्मा परमात्मा में अपने आप को स्थापित करें, तो हमारे लिए संसार सुख में बन सकता है, बन ही जाएगा। अगर हम अपने समय का शक्ति का दुरुपयोग करें, मोह माया में लगे रहें, संसार को पकड़ने में लगे रहें, तो यह संसार दुख में ही बना रहेगा हमारे लिए। हमारे और आपके हाथ में भगवान कहते हैं माता शास्तु कौन्त्य शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पाई नो नित्या अस्थान स्वभारत। अर्जुन संसार को ठीक से देखो। और भी सोचते मेरी उम्र 70 साल हो गया, क्या मैं संसार को नहीं समझा? ना, नहीं समझे हो, आप लोग भी नहीं समझे। अगर आप समझ जाएंगे ना जिस दिन संसार को, उस दिन से आपके मुंह से शिकवा शिकायत नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा उसके जगह पर? यह संसार ऐसा ही है। बच्चा एक बार माँ बाप से पूछा ये अंगुली ऐसा क्यों है, बड़ी छोटी बड़ी छोटी, समझा दिए माँ बाप ये ऐसा ही है, बच्चा समझ गया ऐसा ही। अब उसको टेंशन ही ऐसा क्यों है, ये दिन के बाद रात क्यों होता है, ऐसा ही होता है, समझ गया। आप आज तक समझे? इसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी, आया है सो जाएगा, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, मिलना है तो बिछड़ना है, समझ जाएंगे तो रोएंगे क्यों? आप किसके लिए रोएंगे? अब क्या बोलेंगे? यह ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अब कहाँ बोलते हैं? जो अर्जुन को समझा रहे हैं हमें भी समझना है। गुरुदेव क्या कहते हैं? सुख दुख दोनों नियम प्रभु के, इससे हमें क्या डरना है, जो कुछ कर्म मिला तन मन से सहर्ष से करना है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी, हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की। मेरा सोचा हो तो नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं वही करेंगे सो। ये हमारे दिमाग में बात क्यों नहीं जाता है? सुख आया पीतराने लगे, दुख आया घबराने लगे। सुख दुख आपके हाथ में क्या? कौन सा प्रारब्ध का बक्सा खुलेगा और उसका परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता है। स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। समझ गए तो मुस्कुराइएगा, फिर आप यहाँ का एक बढ़िया एक्टर एक्ट्रेस हो जाएंगे। डायरेक्टर भगवान है, अभिनय हमें करना है। फिल्म में जैसे कभी हीरो राजा भी बनता है, गरीब बनता है, विद्वान बनता है, कभी पागल बनता है, अच्छा करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, वही रोल तो हमें करना है। जो रोल दे तो भगवान करेंगे। जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक, उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात यही है। रोले तो करना है, रोल ही तो कर रहे हैं। किसी दूसरे घर की बेटी अब दूसरे के घर में जाकर मलकिनी बन गए, भूल गए कि एक दिन हमको भी छोड़ के जाना है। दादी है, घर में नई नई बहू आई, दादी बोली सुन बहू सुन, ये घर बड़ी मेहनत से हम संवारे हैं, ये घर को फोड़ना मत, ये घर को जो इस घर की रीति रिवाज है पालन करना। बहू मन में सोच रही है कि भूल गए कि एक दिन यहो घुसे थे इस घर में, यहो बहुएं बन के घुसे थे। हम सब यहाँ केयर टेकर है, कल चर्चा हो रही थी। हम माली हैं, मालिक नहीं। ये परमात्मा की बगिया का माली हैं, अपना कुछ नहीं है। बेटा परमात्मा का, बेटी परमात्मा का, पत्नी परमात्मा का, भाई परमात्मा का, अड़ोसी पड़ोसी संसार, और सुख दुख भी परमात्मा का। हमें जो मिला स्वीकार करना है। मुझे स्वीकार है प्रभु, तेरा सुख भी, तेरा दुख भी, तेरा लाभ भी, तेरी हानि भी, जीना भी और शरीर का बढ़ना भी। स्वीकार तो करना पड़ेगा और सहना पड़ेगा और भगवान के मन अनुसार जीना पड़ेगा, तभी मार्ग खुलेंगे मुक्ति की। आप जहां दिमाग लगाएंगे नहीं ऐसा कैसे, वहीं फंस जाइए। भगवान के सिस्टम से लड़ने की ताकत नहीं है किसी में, स्वीकार तो करना पड़ेगा। दिन है तो रात होगी, बचपन के बाद जवानी बुढ़ापा मृत्यु पुनर्जन्म चलेगा।
आप क्यों लड़ते हैं? अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करते हैं? कीजिए, जो कर्म मिला हुआ पुरुषार्थ कीजिए। बिजनेसमैन है, बिजनेस कीजिए। गृहिणी घर का काम कीजिए। जो जिसको मिला है, जॉब है, जॉब कीजिए। लेकिन इस सिस्टम को स्वीकार करना होगा कि यहाँ जो परमात्मा की मर्जी हो रही है उसे हम टांग नहीं अड़ा सकते। तो फिर अहंकार खत्म हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं अहंकार को हटाना, अहंकार को प्यार में बदलना ही साधना है। अभी अहंकार था, ये हमार घर, अब प्यार हो गया परमात्मा का घर। अहंकार था कि मेरा बहू मेरा बेटा अगर बात नहीं सुनोगे, प्यार हो गया उनका तुम भी हम भी। मैं कह रहा हूँ सुनना है तो सुनो, तेरी भलाई है, नहीं तो तुम समझो। यह संसार ऐसा ही है। यह संसार हमारी मर्जी से नहीं चलती है। अपनी मर्जी चलाने में रोते रोते आप थक गए, अब उनकी मर्जी में शामिल हो जाइए। आनंद ही आनंद है, शांति भक्ति मस्ती है। अपनी मर्जी को, अपने मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर उनके मन से जीना, यही साधना है। हम उनसे क्यों लड़ें? हम क्यों कोसे कि कैसन बाप मिला? उनकी मर्जी से मिला। मेरा बाप दुनिया का बेस्ट बाप, सबसे अच्छा। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ। मेरे पति दुनिया का सबसे अच्छा पति। मेरी पत्नी दुनिया का सबसे अच्छा पत्नी। मेरा शरीर दुनिया का सबसे अच्छा शरीर। मेरा गांव दुनिया का सबसे अच्छा गांव। और मेरे प्रभु मेरे गुरु सबसे अच्छे, और मेरा काम भी सबसे अच्छा। जब रविदास जी को मोची का काम करना भी पूजा है, पूजा बन सकता है। कबीर दास जी का जुलाहे रूप में कपड़ा बुनना पूजा हो सकता है। मीराबाई का भजन करना पूजा हो सकता है। महल छोड़ के नाचना भजन पूजा हो सकता है। धरना जाट का खेती करना पूजा हो सकता है। तो मेरा कर्म पूजा नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ना। ये जो कर्म है उन्हीं ने ही दिया है, उन्हीं की कृपा से मिला है। शरीर उनकी, संसार उनकी, काम करने की क्षमता जो है वो उनका दिया हुआ। फिर मैं किस बात का घमंड करूं? उनके लिए ही तो जीना है। तेरी दुनिया, तेरे लोग, तेरा शरीर, तेरी बुद्धि, तेरा सामर्थ्य तुझे अर्पित है, यही तो पूजा है। गुरुदेव कहते हैं सांस लेना भी पूजा, सांस छोड़ना भी पूजा, सोना भी पूजा, जागना भी पूजा, खाना भी पूजा, चलना भी पूजा। क्योंकि हम परमात्मा की ही तो गोद में हैं। परमात्मा से बाहर तो हम जा नहीं सकते। सारा ब्रह्मांड परमात्मा में, जो इसे देख लिया, समझ लिया, परमात्मा से मिल गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच्च मे न प्रणश्यति। आपको स्वीकार करना चाहिए। भक्ति का मतलब सहन शक्ति। किस लिए सहन शक्ति? एक बेटा बेटी गरीब माँ बाप के घर में भी रह रहा है, झोपड़े में, ना तो भी गर्व है मेरे माँ मेरे बाप का घर है। ये दुनिया जैसी भी है मेरे माँ बाप का है। किससे शिकवा शिकायत करें? जिससे ज़्यादा और कोई मुझे प्यार नहीं करता और ज़्यादा नहीं चाहता, वो भगवान को छोड़ किससे शिकायत करें? और कौन है? दूसरा है कौन? बच्चा बाप के गोद में, बाप एक व्यक्ति को धरा दिया। व्यक्ति ने पूछा अगर मैं तुझे लेकर भाग जाऊँ तब तो मेरे गोद में क्यों आया? बच्चा ने कहा अपने से नहीं आया, मेरे बाप ने आपको दिया, मेरे पिता ने आपको दिया। हमारा बाप परम पिता सर्व सामर्थ्यशाली को लगा कि हम इसी लायक ठीक हैं, तो मुझे स्वीकार करना होगा। अथाह धन संपदा है, जो दिया उसको जितना लायक लगा उतने भी खुश रहना है। जैसा शरीर दिया, जैसा जीवन दिया, जैसा ग्राम दिया, कमी क्या है उसके पास? लेकिन उनको लगा यही काफी है, तो मैं क्यों रोऊं? किस लिए रोऊं? पराये के पास आकर क्यों रोऊं जब अपने को लग रहा है कि इसको इतने में काम चल जाएगा। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने से भगवान कृष्ण के यहाँ चले गए, लेकिन पत्नी नाक माथा पटक के भी मर जाती, दूसरे के पास नहीं जाते। मित्रता था इसलिए गए।
तुमसे ज्यादा अपना कौन है मेरा? तुमसे दयालु ज्यादा कौन है? हमारे प्रियतम, तुझे छोड़ और कौन सा ऐसा दरबार है जहां जाओ किसी की औकात है उद्धार कर देगा हमारा? अब ये बात माथा में अटने में नहीं अट रहा है, अटने में इतना समय लग रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। कहां जाएंगे आप? कोई है ठौर देने वाला? जिन्हें ज्ञान हुआ उसने यही कहा, और कोई दरवाजा नहीं है। जाऊं कहा तजी हम चरण तिहारे, काके नाम पतित पावंज के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहा तजी हम चरण तिहारे। और क्या कहते हैं कि मनुष्य तो छोड़ो, सूकर कुकर और पत्थर को भी जो तारने वाले हैं, ऐसे परम दयालु के चरण छोड़कर कहाँ जाए? यह दुर्भाग्य हमारा कि इनके चरणों में प्रेम नहीं होता, यह दुर्भाग्य हमारा इन पर विश्वास नहीं होता, यह दुर्भाग्य हमारा कि हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। भगवान बोलते हैं बेटा बर्दाश्त करो। शीत उष्ण सुख दुखदा, ये शीत उष्ण सुख दुख मेरा बनाया हुआ है। यह भट्ठी है जिससे तपकर तुम्हें शुद्ध दिव्य परम भक्त बनना है। सोना रोए मुझे भट्ठी में मत डाल, तो कभी आभूषण भी नहीं बनेगा। ऐसे ही कहीं पड़ा रहेगा पहाड़ पत्थर में। तुलसीदास जी आज के पति की तरह गाली बात सुनकर भी पत्नी के पैर में गिरे रहते, तो महान तुलसी नहीं बनते, सूरदास महान भक्त नहीं बनते, मीराबाई महान भक्ता नहीं बनती। तपना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। भक्ति का मतलब स्वीकार, समर्पण का मतलब भगवान के विधान को मानना। हम भगवान को तो मान लेते हैं, उनके विधान को नहीं मानते, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है। आप जैसे रखो। कितना सुंदर भजन आप गाते रहते हैं, जाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही, सीताराम 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 कहे। अहीं अब थोड़ा सा मन के प्रतिकूल होता है तो देह में आग लगने लगता है। स्वीकार करना पड़ेगा। और भगवान क्या बोल रहे? आगमा पाई नो अनित्या स्थान अतिक स्वभाव। और यदि परमानेंट रहने वाला नहीं है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो जीवन हो मरण, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। नहीं बदलने वाला तुम हो, और तुम तक पहुंचने की इसकी क्षमता नहीं है। ये स्पर्श सुख। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपके साथ आपका एक बच्चा बैठा हुआ है, वो जा रहा है, ट्रेन के बाहर उसे एक भालू नजर आता है, वो चिल्लाता है मम्मी मम्मी पकड़ लेगा। बोलते नहीं, ट्रेन भी जा रही है, वो भी जा रहा है, देखो चला गया। भगवान बोले सुख तुझे पकड़ने नहीं आया, इतराओ मत। ये दुख तुझे डराने नहीं आ रहा, अपना रास्ता से जा रहा है। जीवन में कोई भी प्रतिकूल समय आया हो, विपदा आई हो, रोग आया हो, निर्धनता आया हो, वो जा रहा है अपने रास्ता से। वो हमारा प्रारब्ध है, पिछले जन्म का पाप है जो रूप बन रहा कर बगल से जा रहा है। रोइए मत, डरिए मत, घबराइए मत, वो हमको हल्का करके जा रहा है। जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, हमें शुद्ध पावन बनाकर जाएगी। वो भगवान का परम प्रसाद है, स्वीकार कीजिए। ये हमारे चाहने से, न हमारे चाहने से सुख आएगा, न चाहने से दुख। जिसको आना है प्रारब्ध से आएगा। भगवान बोले हमारा भक्त इससे डरता नहीं है, हमारा भक्त इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि हमारे भक्त के पास मेरे नाम की शक्ति है, मेरी कृपा की शक्ति है, मेरे प्रेम की शक्ति है। मीरा के पैरों में चप्पल नहीं है, मेवाड़ से पैदल चले जा रहे कितना किलोमीटर दूर वृंदावन, तपता धूप, बीच बीच में ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, जल छाया आदि का मगन है, प्रेम की ताकत है। भगवान सुख दुख दिए हैं तो मांगना लायक है तो प्रेम मांगिए, स्वीकार कीजिए, डरिए मत। आप
माताएं तो और समझती हैं। अगर कोई माता बांझपन से डरे कि हमें मतलब जन्म जने बहुत दुख है, बांझ रहना है, तो माँ नहीं बनेगी। और जो बांझपन से डरा वो माँ बनी। माँ बनने में तो कष्ट है, लेकिन बांझ कहलाने में उससे भी ज़्यादा कष्ट है। 9 माह बच्चे को गर्भ में रखना, जन्म देना। संसार में 9 माह जैसे अपने बच्चे की सेवा किए ना, वैसे ही कुछ दिन परमात्मा की भक्ति की भी सेवा कीजिए। इतनी श्रद्धा, इतनी उत्साह आप में हो कि भगवान और गुरुदेव के नाम पर एकदम मन खुश हो जाए। बोझ मत समझिए, आपके जन्म जन्म की बिगड़ी सुधरने वाला है। भगवान बोले कटने दो। माँ साबुन मार रही है, बच्चा रो रहा है, माँ बोलती बस बस हो गया, थोड़ा सा गंदगी था, अब नहा देते हैं। माँ साबुन लग रहा है, बस आँख बंद कर ले, पानी डाल देते हैं। भगवान कष्ट हो रहा है, भगवान बोलते शरण में पड़े रहो, अब तो शुद्ध हो रहा है, दिव्य बन रहा है। शरणागत बनना है, इसे स्वीकार करना है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको बिगाड़ेगा नहीं। भगवान बोले तुझे बिगाड़ने की ताकत इस सुख दुख सर्दी गर्मी और संसार की परिस्थिति में नहीं है। तुम मत पकड़ो, इसको जाने दो। याद कीजिए आपके जीवन में कैसे कैसे सुख दुख के दिन आए, कितने विकट विकट परिस्थिति आई गई, कहाँ बिगाड़ लिया आपको? आप जो थे हैं। भगवान बोलते हैं अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। यम हिना व्यत्यंते पुरुषम पुरुषरस्व सम दुख सुखम धीरम समृद्धाय कल्पते। तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। या तो इसको स्वीकार करेंगे तो अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी। आप स्वीकार करते जाइए, सहनशीलता बढ़ाते जाइए, आपके अंदर में जो आत्मा राम वो जागेंगे। या आत्मा राम को जगा लीजिए तो बाहर के सुख दुख आपको व्यापेंगे नहीं। तो हम दोनों काम करेंगे। हम आत्मचिंतन भी करेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्यात्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, विनाशी हूँ, सुखराशि हूँ, घट घटवासी और शिव परमात्मा का हूँ। मैं अभी अभ्यास करूँगा, मैं श्रेणी आत्मा हूँ और सुख दुख परिस्थिति को भी समभाव से स्वीकार करूँगा। सुख भी तेरे, दुख भी तेरे, हे प्रभु मुझे मंजूर है दोनों। आज से सुख में इतराएंगे नहीं, दुख में घबराएंगे नहीं। और भगवान के भक्त, भगवान एग्जाम्पल देते हैं, यम लब्ध्वा, छठा अध्याय भगवान बोलते हैं कि बड़े से बड़े सुख दुख भी जिसके जीवन में प्रभाव न डाले। अपने परम प्रिय भक्त उदाहरण 12वें अध्याय में देते हैं, यो नहृष्यति न दृष्टि न सोचती न कांति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सच्चम प्रिय। जब परमात्मा के अब यहाँ पुत्र सामने प्रसाद है, कभी हलवा प्रसाद भी हो सकता है, कभी खिचड़ी प्रसाद भी हो सकता है, कभी चरणामृत भी मिल सकता है। आप प्रसाद देख रहे हैं, आप वो नहीं देख रहे हैं, आप प्रेम देखते हैं। कल हम लोग के लिए हलवा मंगवाए, आज बच का, तो हम लोग क्या देखे? प्रसाद। एक राजा और एक मंत्री एक बार शिकार खेलने में भटक के चले गए जंगल में, भूल गए, भूखे प्यास से छटपटा रहे, कहीं जल नहीं, कहीं कुछ खाने को नहीं। तभी राजा का नजर पड़ा कि सामने एक पेड़ पर बड़ा सा फल, बड़ा सुंदर फल लगा हुआ है। महाराज जी संत जी को बोले, गुरुदेव कथा सुनाए थे, उसमें संत था, एक संत को राजा हमेशा साथ रखते थे। तो राजा वो फल को तोड़कर लाए और 4 टुकड़ा किए, और उनको आदत था कोई चीज पहले संत जी को खिलाते थे फिर खाते थे। संत जी उठाए, एक पीस खा गए, फिर बढ़ाए, फिर दूसरा पीस खा गए। राजा को भी भूख लगा था, सोचे कि अब संत जी बोलेंगे कि तू दूगो खा लो। संत जी ना बोले तो फिर फॉर्मेलिटी पूछे, उठा के दिया तीसरा। महाराज जी कहा लाओ, खा गए। राजा को लगा कि अब संत जी बोलेंगे तुम खा लो, लेकिन संत जी नहीं बोले। राजा देख रहा था तो संत जी अपने से हाथ उठ डाल दिए, राजा छीन लिया। कहा महाराज तो आप नकली साधु संत हैं, हम भी तो भूखे, आप नहीं देख रहे हैं? 4 टुकड़ा किए कि आधा आधा खाएंगे, दूगो खाने के बाद ही छोड़ देना चाहिए।
कहा कि राजा अपने मुंह में लगाया और काटा फल को। फल इतना कसैंदा तीता था कि खाते उसको बमन होने लगा, सिर घूमने लगा, रोने लगा। महाराज अब कैसे खा गए? 3 टुकड़ा खा के भी खा रहे थे। राजन, तेरे इन हाथों से कितना हलवा पूड़ी मेवा मिष्ठान खाया, मैं तो तेरे प्रेम को देखकर खा रहा था। तेरे दिए वस्तु का मोल नहीं है, मोल तेरे प्रेम का है, और तेरे प्रेम के नाते मुझे भी स्वीकार है। तेरा हलवा स्वीकार तो तेरा कड़वा फल भी स्वीकार। परमात्मा ही तो हम लोग से उम्मीद रखते हैं। हम लोग को यही तो करना है। जिस परमात्मा ने हमें बनाया, होश दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, महान संत गीता घाट बाबा के शरण में लाया, उस परमात्मा हमसे अपेक्षा रखते हैं कि जीवन में सुख आए तो इतराना नहीं, दुख आए तो घबराना नहीं, किसी भी परिस्थिति में विचलित मत होना, परमात्मा के भरोसे सदगुरु महाराज के कृपा से टिके रहना, निकल जाना। इसी के लिए तो भक्तमाल सुनते हैं। पता चलता है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ। जब हम भक्तों की कथा सुनते हैं ना, तो आंखों में हम लोग आंसू आ जाता है कि वाह, कैसे कैसे भक्त हुए। उन भक्तों के आधा दुख भी हमारे जीवन में है ना, हम भाग चलेंगे मैदान छोड़ के, और वो मुस्कुरा के सहे। धन्य भक्त, धन्य भगवान। तो आज हम सब भगवान के इस दरबार में गुरुदेव के सामने संकल्प ले सकते हैं, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। क्यों सहे? प्रभु हमारे साथ हैं। इस भरोसे के साथ शरण है। भगवान क्या कहते हैं? जब तुम इससे नहीं डरोगे, व्यथित नहीं होगे, चाहे जीवन में कितना भी निगेटिव आ जाए परिस्थिति, मुस्कुरा के परमात्मा के प्रसाद समझ के आप स्वीकार करेंगे, सुख दुख दोनों को बराबर समझेंगे, तो परमात्मा कहते हैं सो अमृत त्वाय कल्पते। तुम अमृत का अधिकारी हो गया, अपने आप आत्मज्ञान हो जाएगा, अपने स्वरूप को जान जाओगे, मुक्त हो जाओगे। हम अलग से सहते हैं, कितना फायदा है? 1-1.5 पैसा। महीना में 4 दिन भूखे रहते हैं, 1-8 पैसा फायदा। लेकिन परिस्थिति निगेटिव हो गया, शाम के गए, पता चला भोजन खत्म, 1-8 सूखी रोटी है, खूब प्रसन्न मन से खाए कि आज एकादशी है। फायदा कितना? 100 में 100%, 100 में 100 रुपया। अपने मन से सहने से, अपने मन से चलने से ज़्यादा लाभ नहीं है। परमात्मा के विधान से, प्रकृति के विधान से, परिस्थितिवश जो आ जाए सामने, उसे स्वीकार करें। गुरुदेव बोलते थे असली एकादशी उस दिन होता है जिस दिन खाना न मिला, खाना नहीं बचा, कोई बुलाया नहीं खिलाया, आज तेरी असली एकादशी। हम ऐसे महान संत गीता घाट बाबा के शिष्य हैं जो विकट परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानते हैं, विकट परिस्थिति को तप मानते हैं, और हम डरते रहते हैं। कहते हैं जब मेरे जीवन में रोग शोक आता था तो मैं ठाका ला के हंसता था। रोग नहीं, प्रभु की दाया, भोग भोगावे छुड़ावे माया, और कहकर मैं नाचता था, और हम सब डर के चूहा बन जाते हैं। कुछ तो गुरु का प्रभाव आना चाहिए। चाहे परिस्थितियाँ जैसे भी हो, हमें उसे भगवान का ही प्रसाद समझना है। दूसरा, ये हमारे ही प्रारब्ध का फल है। तीसरा, इसी से भगवान को प्रसन्नता होती है, तो मुझे स्वीकार है। सीता जी का संदेश लेकर हनुमान जी आते हैं, राम जी से कहते हैं आपको दीनदयाल कहे में बड़ा भार पड़ रहा है, अगर आप दीनदयाल है, सीता के प्रभु विपत्ति विशाला, भले ही कहे दीनदयाल, इतना दुख में सीता है, आप दीनदयाल हैं। भगवान गंभीर हो गए, चुप हो गए। हनुमान क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी तुरंत रिएक्ट किए, सोचे कि कुछ मुंह से ज़्यादा निकल गया, बोले प्रभु ना, समझ गए विपदा क्या है प्रभु, तो उससे आपसे दूर रहना। जिसके जिह्वा पर प्रभु का नाम है, जिसके दिल में प्रभु है, उसके जीवन में विपदा हो ही नहीं सकता, और जो प्रभु से दूर है वो विपदा का रास्ता। और सीता जी तो नाम जप रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो।
जितना मिनट, जितना पल हम भगवान से दूर हैं, भजन से दूर है, वो हमारे जीवन का अभिशाप है, फालतू का समय। और जो पल हमारा भगवान के साथ है वही हमारा जीवन का सबसे सुंदर अनुपम अवसर है। कितना भी दुख है, जीवा हिल रहा है, प्रभु का नाम ले रहा है, आपका अच्छा समय है। थोड़ा डिटरमाइंड होइए। कोई छोड़ के राज्य, छोड़ के घर, जंगलों में गया कि कष्ट भोग के भगवान को प्राप्त करेंगे। अगर हमें कष्ट अपने आप आ गया तो हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो जानता है, हमारा प्रभु जानता है कि मेरा ये भक्त कितना दुख बर्दाश्त कर सकता है, उतना ही देता, उससे ज़्यादा नहीं देता। वो भी हमारे प्रारब्ध का ही खेल है। कुंती जी बोल रहे हैं, गए भगवान श्री कृष्ण, बुआ महाभारत युद्ध खत्म हो गया, बेटे को राज मिल गया, चला मैं द्वारिका, कुछ कहना है तो कह ले, मांगना है तो मांग ले। बुआ बड़ा भाव में आ गई, गंभीर हो गई। कान्हा, मैं तेरी बुआ हूं तो मेरा भतीजा है, मैं जानता हूं तू कौन है, मैं तुझसे वर मांगता हूं, मुझे वरदान दे। मैं जब तक जीऊं, जहां भी रहूं, मेरे जीवन में दुख ही दुख हो, विपदा पग पग पर हो, क्योंकि तू विपदा में बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है। सुख में मैं तुझे भूल जाता हूँ, दुख में नहीं भूलता हूँ, मैं तुझसे दुख मांगता हूँ। सोची कैसी बहादुर माता है। भगवान की आंख भर गया। भगवान बोले, बुआ तू समझती है दुख भगवान देते हैं ना? ना बुआ ना, ऐसा कभी मत सोचना। तेरे प्रारब्ध का ही परिणाम दुख होता है, और तेरा सारा प्रारब्ध खत्म हो गया बुआ। अब चाहकर भी, तू चाहोगे भी तो तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा, भगवान भी दुख नहीं देगा। संत मजाक में कहते हैं कि अगर हम मजाक के भाषा में कहें तो भगवान की औकात नहीं कि किसी को दुख दे दे। भगवान की औकात नहीं, देंगे तो सुखी देंगे, आनंद ही देंगे। गुड़ कभी तीता नहीं हो सकता, चीनी तीता नहीं हो सकता। कहीं न कहीं हमारे अंदर में, हमारे प्रारब्ध में कमी है। फिर दूसरी बात है कि हम तो सुख का सागर है आत्मा, उसको जान नहीं रहे। बाहर की भी परिस्थिति हमारा प्रारब्ध बस है, और अंदर हम झांक नहीं रहे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यहाँ झांक नहीं रहे। बाहर से गुमसुम दुखी होकर भोंदूमल की तरह बैठे हुए। गुरुदेव कहते हैं तेरे अंदर ही भंडार है, हटा पर्दा हो जा सुखी। तू खुद ज्ञान आनंद का भंडार है। तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। किसको विश्वास दिलाए? हर एक बैठा हुआ शख्स के अंदर आनंद और शांति का भंडार है, जब चाहे गोता लगा ले। लेकिन ढूंढ रहा है मृग तृष्णा के हिरण की तरह जल खोज रहा है बाहर, जहाँ है ही नहीं, वहाँ कैसे मिले? तो अब हमें सिंपल जीवन जीना है। आज से जीवन में लगाव बझाव उठा पटाक अलग से बहुत ज़्यादा तप तपस्या उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जो सुख आया उसकी कृपा, दुख आया उसकी कृपा, दोनों को समभाव से सह लेंगे। ना सुख में इतराएंगे ना दुख में घबराएंगे। हर परिस्थिति परमात्मा की, परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब जगह है, सर्वकालिक है सब काल में है, सब के अंदर है। मेरा परमात्मा, मेरे स्वामी कभी मेरा अहित नहीं कर सकता है। जो हो रहा है मुझे स्वीकार करना है, उसकी रजा में ही राजी रहना है। मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे उससे शिकवा शिकायत नहीं करना है। मुझे केवल धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, हर बात का धन्यवाद। जिन्हें ज्ञान हुआ, जिन्हें भक्ति मिली, सब धन्यवाद दिए। सुग्रीव धन्यवाद दे रहे प्रभु को कि बाली के कारण आप मिले। विभीषण धन्यवाद दे रहे रावण को, उनके कारण आप आए। प्रहलाद धन्यवाद दे रहे अपने पिता हिरण्यकश्यप को, और भगवान से प्रार्थना करें भगवान मेरे पिता को उद्धार कर दीजिए, उन्हीं के कारण मैं इतना बड़ा भक्त बना। जीवन में शिकवा शिकायत का कुछ नहीं है। बाकी जब इस धरती पर आए हैं और यहाँ का बनावट है, अब इस आश्रम में हम आके सोचिए ऐसा होता, ये वैसा होता, ये ऐसे श्रोता ऐसे मिलते, वो ऐसे मिलते, तो फिर घस को यहाँ जगह नहीं है। दुनिया में आए हो, जो जैसा है स्वीकार करो।
ये 5 उंगली भगवान छोटा बड़ा करके भेजे हैं। दुनिया ऐसी है, स्वीकार करो, एक जैसा नहीं हो सकता। विद्वान है, प्रणाम है, स्वीकार है। मूर्खानंद जी है, आपको भी प्रणाम है, स्वीकार है। तुलसीदास जी रामायण की रचना किए तो पहले संतों का गुणगान किए, फिर खलों और दुष्टों का भी गुणगान किए। धन्यवाद आपको। बोले अमृत की बड़ाई जीवित करने, अमर करने में है, विष की बड़ाई मारने में है। संत महाराज आपकी कृपा तारने में है, खल महाराज आपकी कृपा बिगाड़ने में। दोनों बम बम है। जो जैसा है स्वीकार करना है, अपने को अच्छा बनाना है। इसलिए कल चर्चा में आया था, यस्मात् न युज्यते लोको लोकात् न युज्यते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः सच्चमे प्रियः। जिस दिन हम इस संसार की शिकायत नहीं करेंगे, जिस दिन हमारे वजह से संसार में किसी को कष्ट ना हो, उस दिन हम अधिकारी होते हैं परम पद प्राप्त करने का। कोई बकाया नहीं, ले ले भाई जिसको लेना है, बकाया सुन ले। कोई बेटा बनकर, कोई बेटी बनकर, कोई भाई बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई अड़ोसी बनकर, कोई पड़ोसी बनकर असूल कर रहा, कर ले, मुझे जाने दे, मुझे मुक्त हो जाने दे। कर्ज मुक्त होकर निकल जा। कर्ज लेकर आया है तो चुका रहा। यह जीवन परमात्मा की अमानत है, परमात्मा के लिए ही जीना है। फिर हम सेवक हैं, सेवक को किस बात का घमंड है? माथे पे हाथ है प्रभु का। दुख का कारण बस यही है, हम इस सत्ता को चैलेंज करते हैं। भगवान कहते हैं ईश्वर तो तेरे साथ बैठा हुआ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर यहाँ उन्हीं से लड़ रहे हैं, भगवान ये ऐसे कर दीजिए, वो पहले जो चाहे कर दिए। दिन भर भगवान को डिस्टर्ब करते रहते हैं, ऐसा ऐसा न हो ऐसा। आप एक आदर्श बेटा बनिए, आदर्श भक्त बनिए, आदर्श मानव बनिए, जीवन को सिंपल बनाइए। भगवान को जब सुधारना हुआ तो बड़ा आसान बात बोले, लेकिन बैठे हुए यहाँ लोग में 5% का ही सुधार है। भगवान ने कहा ये सुधार लो तो तेरे जीवन से दुखों का अंत हो जाए, आनंद ही आनंद आ जाए। फिर योग करना, युक्ताहार विहारस्य युक्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भक्ति दुखहा। आहार सुधार, विहार सुधार, सोना सुधार, जागना सुधार और कर्म ठीक से कर, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए इतना छोटा चीज नहीं सुधरता है। आदमी को लगता है वो बड़ा काम करके हम दिखा दें। भगवान बोले पहले जो हो जाए वही कर लेना। इस दुनिया में बड़ा काम कुछ नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं इसी को परमात्मा के लिए कीजिए, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता। खाना बनाते हैं प्यार से मुस्कुराते हुए बनाइए, भजन गाते हुए बनाइए। दुकानदारी करते हैं मुस्कुराते हुए ग्राहक में परमात्मा को देखते हुए कीजिए। झाड़ू मार रहे हैं धरती माँ को अपनी माँ समझकर, देवी समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए मारिए। ये शरीर परमात्मा का है, हर काम हमें परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना है। बड़े काम के पीछे पागल मत बनिए, जो काम हाथ में वही कीजिए। भगवान क्या बोलते हैं? स्यान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः भयावहः। दूसरे के तुलना में जो कर्म है, हमारा अपना कर्म अच्छा है। आप खाना बनाती हैं, कोई मंदिर में पूजा करती हैं, आप अगर प्रेम भाव से भगवान को समर्पित करके खाना बना रहे हैं तो पूजा से ज़्यादा है, ज़्यादा महत्व का है। कोई भी कर्म दुनिया में छोटा नहीं, कोई भी कर्म बड़ा नहीं, कर्म में हमारी भावना होती है। इसलिए भगवान कहते हैं जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर। सच्ची बात है ये। तौलते तौलते तुलाधार वैश्य को भगवान मिल गए, मांस काट के बेचते बेचते सदन कसाई को भगवान मिल गए, चिंतामणि वेश्या को भगवान मिल गए, धना जाट को भगवान मिल गए, अजामिल जैसा पतित के मुख से निकला भगवान मिल गए। आप सोचते हैं महान काम करेंगे, महान काम यही है जो आपको मिला हुआ है। आप जो कर रहे हैं भगवान के नज़र में यही सबसे महान काम है। हमारा जीवन महान, हमारा कर्म महान, बस परमात्मा के लिए कीजिए। ये 2 श्लोक हम लोग सुने 14-15। भगवान के सिस्टम को फॉलो करना है। हमें भगवान से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सद्गुरु महाराज के बताए डायरेक्शन में चलने की आवश्यकता है।
छोटा सा बच्चा है, समझा रहा है अपने माँ को, माँ तू कहती कि डॉक्टर बनेगा बेटा पढ़ के, वो ABCD पढ़ाता है मास्टर, आ क ख ग घ मत भेज, तो हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दे, डॉक्टर बनाना है था। माँ बोलते जा ना बेटा, पहले वहीं जा। ना माँ कोई चांस नहीं है, नहीं जाएंगे। माँ बरेली भेजती है, वहीं पढ़ना पड़ेगा पहले। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैसे बच्चा अगर मैट्रिक से इंटर में जाना है तो परीक्षा देना पड़ेगा, ना पास करेगा तो नहीं जाएगा। जो आज तेरे हाथ में कर्म है इसी पूजा समझ के करो, जो आज परिवार है उसी परमात्मा का स्वरूप समझ कर उसकी सेवा करो, इसमें पास हो जाओ, फिर तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। फेल हो गया तो आगे नहीं जाओगे। जो आपके हाथ में कर्म है यह दुनिया का सबसे अच्छा काम है। अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ ले। जो आप स्वाभाविक रूप से आपको मिला हुआ है, हर आदमी को कुछ न कुछ काम मिला हुआ है। दिक्कत यही है कि हम अपने कर्म में नाक नुकुर करते रहते हैं, इसे छोटा समझते हैं, दूसरे के कर्म को बड़ा समझते हैं। अगर आप में क्षमता तो अपना कर्म छोड़ के वही कीजिए, नहीं हो रहा है तो फिर स्वीकार कर लीजिए। अर्जुन भगवान से आगे देखेंगे, इतना सुनने के बाद तीसरा अध्याय आएगा कर्मयोग, तो बोलते भगवान जब ज्ञान श्रेष्ठ तो कर्मयोग युद्ध में क्यों फंसा रहे हैं, ज्ञानी कर दीजिए। भगवान बोले जाओ, है क्षमता, तेरी क्षमता क्या है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव के पास एक युवा व्यक्ति था, बोल रहा था ये छोड़ देंगे वो कर देंगे। गुरुदेव समझा रहे थे जो कर रहे हो करते हुए भजन करो। तो महाराज ध्रुव जी घर छोड़ के उधर चले गए, प्रहलाद छोड़ गए। गुरुदेव घर में चुप रहो, तो ध्रुव प्रहलाद हो, तुम हो, तुम्हारी क्षमता क्या है। वो स्वाभाविक कर्म धर्म पास करके परम धर्म में पहुंचे। स्त्रियों से भी गुरुदेव कहते थे, जो बोलती थी हम मीराबाई परम धर्म में पहुंच गई, पास कर गई, आइए BA में पूजा सब। अब उनका जीवन पूर्ण रूप से परमात्मा पर समर्पित हो गया। कोई चाह नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, बस उन्हीं के लिए जीना मरना सब करना। तब मीराबाई बनी, मीरा कहलाई, तब ध्रुव बने, प्रहलाद बना। हमने राग द्वेष भरा हुआ है, हम स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं और तुलना कैसे करें उनसे। इसलिए एक छोटी सी नियम, मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि देखने में आपको छोटा लग रहा है, ये छोटा नहीं है। युक्ताहार विहारस्य एक चेष्टस्य कर्मसु एक स्वप्नावबोधस्य एगो भक्ति दुखा। समय से सोना, समय से जागना। सोने से पहले क्या करना, ध्यान। जागने के बाद क्या करना, भजन ध्यान। युक्ताहार विहारस्य एक चेष्टस्य कर्मसु, ये साधारण काम नहीं है। चेक कर लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए सबको बैठा हुआ, जिनमें कितने लोग हैं जो टाइम से सो जाते हैं, जिनका टाइम फिक्स है, टाइम से जागते हैं, टाइम से हर काम करते हैं, टाइम से आहार लेते हैं, आहार शुद्ध लेते हैं, विहार व्यवहार कैसा है, कर्म कैसा है। फिर जागने का अर्थ होता है, समय से जागने का अर्थ होता है कि मनुष्य तन क्यों मिला समझकर इसके उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति में लगना। सोने का अर्थ है फालतू संसार में मोह माया में न पड़ना, सब जगह दिमाग नहीं लगाना, सब जगह कान नहीं सटाना, मंथरा मौसी के चक्कर में नहीं पड़ना, शौकनी मामा से दूर रहना। और कर्म जो परम पुरुषार्थ है भगवत प्राप्ति, हम स्वाभाविक कर्म से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव मंत्र बता दिए, जो करो परमात्मा के लिए करो। तो मैं उम्मीद रखता हूँ अपने से भी आपसे भी कि हम लोग संसार में जो भी हमारे कर्म हैं उसी को पूजा बनाएंगे, स्वाभाविक रूप से करेंगे। सुख में इतराएंगे नहीं, दुख में घबराएंगे नहीं, किसी की बढ़ती देखकर जलेंगे नहीं, बीते हुए बात को लेकर माथा ठोकेंगे नहीं, आने वाले कल की चिंता में BP बढ़ाएंगे नहीं, स्वाभाविक जिएंगे, प्रभु पर भरोसा करेंगे।
जितनी चिंता हमको भगवत प्राप्ति की है उससे कई गुना ज़्यादा चिंता हमारे सद्गुरु महाराज को है, हमारे परम पूज्य गीता घाट भगवान को है, हमारे प्रभु को है। गीता माँ कौन है? गीता माँ हम लोग का सबसे बड़ा गवाह है कि देखो कितने लोग तर गया, तू भी तर जाएगा, ये विश्वास कीजिए। यह परमात्मा ही संसार का घर है। खूब बढ़िया से रहना सीखिए। अच्छा भक्त वही हो सकता है जो अच्छा इंसान बन सकता है। प्रेम को आगे रख के चलिए, मोह को नहीं, प्रेम को। तो भगवान ने कहा अर्जुन सहोगे तो लहोगे, मुक्ति प्राप्त करोगे, आराम से जियो। और हमें याद रखना है कि प्रारब्ध कट रहा है, ऐसा आगे कुछ ना करे कि नया प्रारब्ध बने। एक श्लोक और सुनेंगे आगे, उसके आगे हम चलेंगे। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की।